दोस्तों, इस संसार में इंसानों के दो ही रूप देखने को मिलते हैं। एक वे जो बुद्धिमानी से हर परिस्थिति संभाल लेते हैं और दूसरे वे जो मूर्खता के कारण सरल काम को भी कठिन बना देते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति समझदारी से कदम उठाता है, इसलिए उसे सफलता पाना कभी ज्यादा मुश्किल नहीं होता। वहीं दूसरी ओर मूर्ख व्यक्ति छोटी उपलब्धि के लिए भी बेइंतहा मेहनत कर बैठता है और फिर भी परिणाम उसके हाथ से निकल जाता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है, बुद्धि इंसान को विजय दिलाती है और मूर्खता उसे पराजय के द्वार पर ले जाती है। और दोस्तों, इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्धिमान व्यक्ति की 12 प्रमुख विशेषताएं। यदि इनमें से कम 7 गुण भी आपके भीतर मौजूद हैं, तो समझ जाइए कि आप एक सच्चे समझदार व्यक्ति हैं। और यदि अभी ये गुण पूरी तरह विकसित नहीं है, तो चिंतित मत हो। वीडियो के अंत तक आपको वह मार्ग मिल जाएगा जिससे आप भी असली बुद्धिमत्ता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, गुरुकुल में 4 शिष्य आपस में चर्चा कर रहे थे। विषय था, असली बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, कौन सी आदतें उसे दूसरों से अलग बनाती हैं। लंबी बहस के बाद भी वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके, इसलिए उन्होंने ठाना कि अपने गुरु आचार्य चाणक्य से ही मार्गदर्शन लिया जाए। चारों शिष्य आदरपूर्वक गुरु के पास पहुंचे और अपनी जिज्ञासा रखी। उनकी बात सुनकर आचार्य हल्के से मुस्कुराए और बोले, पुत्रों, आज मैं तुम्हें ऐसे 12 गुणों के बारे में बताऊंगा जिनसे किसी व्यक्ति की असली बुद्धिमत्ता पहचानी जाती है। ध्यानपूर्वक सुनना। 1. बुद्धिमान व्यक्ति अपनी मन की बातें हर किसी से साझा नहीं करता। वह जानता है कि आज का मित्र कल विरोधी भी बन सकता है। यदि ऐसा हुआ तो वही बातें उसके विरुद्ध हथियार बन सकती हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे अपने राज, मुश्किलें और व्यक्तिगत बातें सबके साथ बांट देता है और अंत में धोखे का शिकार बनता है। इसलिए समझदार वही है जो अपनी निजी बातें अपने तक रखता है। जितनी कम लोग आपकी कमजोरी जानेंगे, आपका जीवन उतना ही सुरक्षित रहेगा। 2. बुद्धिमान व्यक्ति अधूरे काम की घोषणा नहीं करता। वह पहले मेहनत करता है, योजना को पूरा करता है और केवल सफलता मिलने के बाद ही परिणाम दिखाता है। इसके विपरीत मूर्ख व्यक्ति शुरू से ही सबको अपने इरादे बताता रहता है और बाद में वही लोग उसके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। जो चुपचाप काम करता है वही बाधाओं से बचा रहता है और सफलता भी जल्दी पाता है। 3. बुद्धिमान व्यक्ति गुस्से और उतावलेपन में निर्णय नहीं लेता। वह जानता है कि एक गलत कदम पूरी मेहनत बर्बाद कर सकता है। गुस्से में बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेता है। शांत दिमाग से सोचा गया निर्णय हमेशा मजबूत होता है। इसीलिए असली बुद्धिमानी है भावनाओं पर नियंत्रण और समय लेकर सोच समझकर कदम उठाना। 4. बुद्धिमान व्यक्ति अधिक सुनता है और कम बोलता है। सुनने से वह परिस्थिति, लोगों की मंशा और माहौल को समझ पाता है। बहुत बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी ही कमजोरी उजागर कर देता है। मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलता है और बाद में उसके शब्द ही उसके लिए समस्या बन जाते हैं। शांत, संयमी और सुनने वाला व्यक्ति हर स्थिति में फायदे में रहता है। 5. बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है। वह गलती छिपाने की जगह उससे सीखता है और सुधार करता है। जो व्यक्ति अपनी भूल को समझ लेता है वही आगे बढ़ पाता है। दूसरों पर दोष मढ़ने वाले लोग अपनी गलतियों को दोहराते रहते हैं और जीवन में पीछे रह जाते हैं। चेक्स। बुद्धिमान व्यक्ति समय की कद्र करता है। समय दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज है जिसे कोई खरीद नहीं सकता। जो इसका सही उपयोग करता है वह निरंतर प्रगति करता है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति समय को बेकार कामों में गंवा देता है और बाद में किस्मत को कोसता है। समय का सदुपयोग बुद्धिमत्ता की सबसे बड़ी निशानी है। 7. बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी काम से पहले उसका परिणाम सोच लेता है। वह संभावित लाभ हानि का अनुमान लगाता है। जो बिना सोचे कदम उठा लेता है वह परेशानी में फंस जाता है। योजना बनाकर काम करने वाला व्यक्ति हमेशा एक कदम आगे रहता है और सफलता उसके पीछे चलती है। 8. बुद्धिमान व्यक्ति लालच और दिखावे से दूर रहता है। वह जानता है कि लालच इंसान को गलत राह पर ले जाता है। जो लोग जल्दी फेम, पैसा या प्रतिष्ठा पाने के चक्कर में पड़ते हैं वे अक्सर नुकसान उठा बैठते हैं। असली सम्मान मेहनत, धैर्य और विवेक से मिलता है, न कि दिखावे से। 9. बुद्धिमान व्यक्ति सामने वाले की नीयत को समझ लेता है। हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता
और हर शांत व्यक्ति निर्दोष भी नहीं। कई लोग शब्दों और मीठी बातों से भ्रमित कर देते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति चाल, व्यवहार और इरादों को पहचान लेता है, इसलिए वह हमेशा सुरक्षित रहता है और धोखे से बच जाता है। डैन, बुद्धिमान व्यक्ति बेकार की बहस और झगड़े में नहीं पड़ता। वह समझता है कि झगड़ा समय, ऊर्जा और मानसिक शांति बर्बाद करता है। बहुत से लोग केवल अहंकार साबित करने के लिए उलझ जाते हैं और रिश्ते बिगाड़ लेते हैं। सोच समझकर बोलने वाला और विवाद से दूर रहने वाला व्यक्ति ही हर स्थिति में जीतता है। 11, बुद्धिमान व्यक्ति सीखना कभी बंद नहीं करता। वह रोज कुछ नया सीखता है, अनुभवों से, बातचीत से या पुस्तकों से। जो सीखना छोड़ देता है वह वही पुरानी गलतियां दोहराता रहता है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो इंसान को ऊंचाइयों तक ले जाती है। 12, बुद्धिमान व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। वह जानता है कि बार बार प्रयास करने वाला ही असली विजेता होता है। असफलता सिर्फ यह संकेत देती है कि तरीका बदलने की जरूरत है, प्रयास छोड़ने की नहीं। जो लगातार मेहनत करता है, एक दिन सफलता उसके चरण चूमती है। अंत में आचार्य चाणक्य ने कहा, जो हार नहीं मानता वह अंततः जीत जाता है, और जो प्रयास ही छोड़ दे वह बिना संघर्ष के हार मान बैठता है। तो दोस्तों, ये थी बुद्धिमान व्यक्ति की 12 प्रमुख पहचानें। इनमें से कौन कौन से गुण आपके भीतर हैं, कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें ताकि उनका भी कल्याण हो सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। दोस्तों, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, बुद्धिमान और मूर्ख। बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से हल कर लेता है। उनके लिए सफलता पाना इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वे हर कदम सोच समझकर उठाते हैं, और इसीलिए बुद्धिमान लोग जल्दी सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन मूर्ख व्यक्ति इसके ठीक विपरीत होता है। उन्हें छोटी सी सफलता के लिए भी गधों की तरह मेहनत करनी पड़ती है। उनके काम कभी ठीक से पूरे नहीं होते, और उनकी मूर्खता अक्सर उनके जीवन को अंधेरे में धकेल देती है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, बुद्धि से विजय मिलती है और मूर्खता से अपनी ही हार। और दोस्तों, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इस कहानी में आप एक बुद्धिमान व्यक्ति के 12 लक्षणों के बारे में जानेंगे। अगर आप में इनमें से कम 7 गुण हैं, तो आप वाकई एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और अगर आप में अभी तक ये गुण नहीं हैं, तो चिंता मत करो, क्योंकि इस कहानी के अंत तक आप खुद बुद्धिमान बनने के तरीके भी जान जाएंगे। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गुरुकुल में 4 शिष्य आपस में बहस कर रहे थे। विषय था कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं, और कौन सी आदतें हैं जो उन्हें बुद्धिमान बनाती हैं। लंबी बहस के बाद भी वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। यार, पता है, ये बात सुनकर मुझे मेरे बचपन की एक घटना याद आ गई। मैं भी तुम्हारी तरह ही उस उम्र में यही सोचता था कि आखिर बुद्धिमान कौन होता है। क्या वो जिसके पास बहुत सारी किताबें हों, या जो हर सवाल का जवाब दे दे। मेरे मन में भी ऐसे ही सवाल थे, और मैं भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता था। उस वक्त मुझे लगता था कि बुद्धि मतलब बस किताबी ज्ञान या फिर तेज दिमाग। लेकिन जिंदगी ने मुझे एक ऐसे इंसान से मिलवाया जिसने मेरी पूरी सोच ही बदल दी। वो कोई बड़ा प्रोफेसर नहीं था, कोई ज्ञानी पंडित नहीं, बल्कि हमारे गांव का एक साधारण सा बूढ़ा आदमी, रामू काका। रामू काका वो एक किसान थे। उन्होंने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, लेकिन यार, उनकी बातें, उनका रहन सहन, उनका हर काम इतना सोच समझकर होता था कि आज भी मैं जब उनके बारे में सोचता हूं तो मुझे लगता है कि उनसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। मैं उस समय शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था, और मैंने एक छोटा सा अपना कोई काम शुरू करने की सोची थी। मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडिया थे, मैं बहुत जोश में था, लेकिन अनुभव बिल्कुल नहीं था। मुझे लगा था कि मेरा पढ़ा लिखा दिमाग सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन यार, जिंदगी इतनी सीधी नहीं होती है ना। मेरा वो काम शुरू होते ही कुछ महीनों में ही ठप पड़ गया। मैंने एक नई फसल लगाने की कोशिश की थी, जो मैंने किताबों में पढ़ी थी कि बहुत मुनाफा देती है। लेकिन मौसम ने धोखा दे दिया, और मेरी सारी मेहनत, सारे पैसे पानी में मिल गए। मैं टूट गया था। इतना गुस्सा आता था खुद पर, अपनी किस्मत पर, और उन किताबों पर जिन्होंने मुझे ये सब पढ़ाया था। मैं बस एक अंधेरे कमरे में बैठा रहता, किसी से बात नहीं करता था। मुझे लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। तभी एक दिन रामू काका मेरे पास आए। वो बस चुपचाप मेरे बगल में बैठ गए। मैंने कुछ नहीं कहा, न उन्होंने। कुछ देर बाद उन्होंने बस मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, क्या हुआ बेटा, इतनी उदासी क्यों है? मैंने अपना सारा गुस्सा, सारी निराशा उन पर निकाल दी।
मैंने उन्हें बताया कि कैसे मैं बर्बाद हो गया हूं, कैसे मेरा सपना टूट गया है। मैं रोने लगा था और पता है यार उन्होंने क्या किया। वो बस चुपचाप मेरी सारी बातें सुनते रहे, एक शब्द भी नहीं बोले, जब तक मैंने अपनी पूरी भड़ास नहीं निकाल दी। और यहीं पर मुझे उनके पहले गुण का एहसास हुआ जो एक बुद्धिमान व्यक्ति में होता है, जुबान, धैर्य, पेशेंस। उन्होंने मुझे अपनी पूरी बात कहने दी, बिना टोके, बिना किसी जल्दी के। वो जानते थे कि पहले मुझे अपना मन हल्का करना है। जब मैं चुप हो गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, धरती को फल देने में समय लगता है बेटा, और कभी कभी धरती रूठ भी जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हल चलाना छोड़ दो। उनकी आवाज में इतनी शांति थी कि मेरे अंदर का तूफान थोड़ा थम गया। वो मुझे तुरंत कोई समाधान नहीं दे रहे थे, बस मुझे सुनने और समझने का धैर्य रख रहे थे। 2. अच्छा श्रोता, गुड लिसनर। रामू काका सिर्फ धैर्यवान ही नहीं थे, वो एक कमाल के श्रोता थे। अक्सर लोग तुम्हारी बात सुनते हैं सिर्फ इसीलिए कि उन्हें अपनी बात कहनी होती है, लेकिन काका ऐसे नहीं थे। जब भी कोई उनसे सलाह मांगता, वो पहले पूरी बात सुनते, हर पहलू को समझते, फिर कहीं जाकर कुछ बोलते। मेरे मामले में भी उन्होंने यही किया। उन्होंने मुझसे पूछा, तो तुमने क्या क्या सोचा था, क्या क्या गलत हुआ? और मैं फिर से अपनी कहानी सुनाने लगा। वो हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दे रहे थे, जैसे कि कोई जासूस किसी सुराग को ढूंढ रहा हो। उन्होंने मुझे एहसास कराया कि मेरी समस्या उनके लिए सचमुच महत्वपूर्ण है। 3. आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। मेरी फसल बर्बाद होने के बाद मुझे उस व्यापारी पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने मुझे गलत बीज दिए थे। मैं उसे सबक सिखाना चाहता था, शायद लड़ने भी जाना चाहता था। रामू काका ने मेरे गुस्से को देखा। उन्होंने कहा, गुस्सा सिर्फ खुद को जलाता है बेटा, दुश्मन को नहीं। अगर तुम गुस्से में कोई कदम उठाओगे तो हो सकता है कि तुम अपना ही नुकसान कर बैठो। उस आदमी को सबक सिखाने से पहले अपने नुकसान की भरपाई कैसे करोगे, इस पर सोचो। उन्होंने मुझे समझाया कि क्रोध में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। उन्होंने मुझे अपने आवेगों पर नियंत्रण रखना सिखाया। 4. सहानुभूति और समझ, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। काका सिर्फ मुझे सलाह नहीं दे रहे थे, वो मेरी परेशानी को महसूस कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, मुझे पता है कि जब मेहनत का फल नहीं मिलता तो कैसा लगता है। मैंने भी अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी ठोकरें खाई हैं। उन्होंने अपनी जवानी की एक कहानी सुनाई, जब उनकी पूरी फसल ओलों से बर्बाद हो गई थी और उन्हें कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा था। उनकी बातों से मुझे लगा कि कोई है जो मेरी तकलीफ को सच में समझ रहा है, सिर्फ ऊपरी तौर पर नहीं। उनकी सहानुभूति ने मुझे अकेलेपन से बाहर निकाला। 5. गलतियों से सीखना, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। जब मेरा गुस्सा और निराशा थोड़ी कम हुई तो काका ने मुझसे पूछा, अब ये बताओ, तुमने जो किया उसमें क्या गलतियां हो सकती थी? मैं पहले तो भड़क गया, मैं क्या गलत करता, किस्मत खराब थी। लेकिन काका ने शांति से कहा, किस्मत तो है ही, लेकिन क्या हम अपनी तरफ से कुछ और बेहतर कर सकते थे? क्या हम बीज खरीदने से पहले थोड़ी और जांच पड़ताल कर सकते थे? क्या हम मौसम का अनुमान लगाने के लिए किसी और से सलाह ले सकते थे? उन्होंने मुझे मेरी गलतियों को स्वीकार करने और उनसे सीखने के लिए प्रेरित किया, बजाय इसके कि मैं उन्हें किस्मत या दूसरों पर थोप दूं। उन्होंने कहा, गिरना बुरा नहीं बेटा, गिरकर ना उठना बुरा है, और गिरकर अपनी गलती से ना सीखना सबसे बड़ी मूर्खता है। 6. अनुकूलनशीलता, एडेप्टेबिलिटी। जब मेरी पहली फसल का प्रयोग फेल हो गया तो मैं हार मान चुका था। मुझे लगा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन काका ने कहा, एक रास्ता बंद हुआ है तो क्या हुआ? क्या दुनिया में सिर्फ वही एक फसल है? क्या दुनिया में सिर्फ वही एक तरीका है? उन्होंने मुझे गांव के दूसरे किसानों के बारे में बताया जो अलग अलग समय पर अलग अलग फसलें लगाते थे और कैसे वे बदलते मौसम के हिसाब से अपनी खेती का तरीका बदल लेते थे। उन्होंने मुझे समझाया कि जीवन में लचीलापन बहुत जरूरी है। अगर एक योजना काम ना करे तो दूसरी योजना बनानी पड़ती है। समय के साथ बदलना पड़ता है बेटा, तभी टिक पाते हैं। 7. दूरदर्शिता, फोरसाइट। काका हमेशा आगे की सोचते थे। जब हम कोई नई योजना बनाते तो वह मुझसे पूछते, ठीक है, अगर ये फसल अच्छी निकली तो इसे बेचोगे कहां? क्या मंडी में दाम मिलेंगे? अगर बारिश ज्यादा हुई तो क्या होगा? अगर कम हुई तो क्या होगा? वो हमेशा मुझसे हर संभावित स्थिति के बारे में सोचने को कहते थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि सिर्फ आज के बारे में सोचना काफी नहीं है, बल्कि 10 कदम आगे के बारे में सोचना भी जरूरी है।
उनकी दूरदर्शिता ने मुझे कई बार संभावित नुकसान से बचाया। 8. नम्रता, ह्यूमिलिटी। रामू काका इतने ज्ञानी थे, लेकिन उनमें जरा भी घमंड नहीं था। वो कभी ये नहीं कहते थे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो हमेशा कहते थे, मैं तो बस जिंदगी से सीखा हूं बेटा। ये धरती, ये हवा, ये पानी ही मेरे गुरु हैं। अगर कोई बच्चा भी उन्हें कोई नई बात बताता तो वो उसे ध्यान से सुनते और कहते, अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उनकी नम्रता ने मुझे सिखाया कि ज्ञान का मतलब ये नहीं कि तुम खुद को सबसे बड़ा समझो, बल्कि ये है कि तुम हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। 9. निर्णायकता, डिसाइसिवनेस। जब मैंने काका की सलाह पर एक छोटी सी जमीन पर कुछ सब्जियां उगाने का फैसला किया तो मुझे पैसों की जरूरत पड़ी। मेरे पास कुछ पुश्तैनी गहने थे जिन्हें मैं बेचना नहीं चाहता था। मैं घंटों सोचता रहता था कि क्या करूं। काका ने मेरी हिचकिचाहट देखी। उन्होंने मुझे समझाया, बेटा, जीवन में कुछ फैसले कड़वे होते हैं, लेकिन जरूरी होते हैं। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो कभी कभी कुछ छोड़ना भी पड़ता है। अब सोचने का वक्त नहीं, करने का है। उनकी स्पष्ट सलाह ने मुझे हिम्मत दी और मैंने वो फैसला लिया जो उस वक्त बहुत मुश्किल लग रहा था। 10. समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक बार मेरी सब्जियों को खरीदने के लिए शहर से कोई व्यापारी नहीं आया और सब्जियां खराब होने लगी। मैं फिर से घबरा गया। काका ने कहा, ठीक है, व्यापारी नहीं आया तो क्या हुआ? क्या गांव में लोग सब्जियां नहीं खाते? उन्होंने मुझे सलाह दी कि मैं खुद गांव में घूमकर अपनी सब्जियां बेचूं या छोटे छोटे ठेले लगाकर बेचूं। यह एक नया विचार था मेरे लिए। मैंने वही किया और मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरी सारी सब्जियां बिक गईं। काका ने मुझे सिखाया कि समस्या का रोने के बजाय उसका व्यावहारिक समाधान ढूंढना चाहिए। वो हमेशा कहते थे, हर ताले की एक चाबी होती है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। 11. ज्ञान और निरंतर सीखना, नॉलेज एंड कंटिन्यूअस लर्निंग। काका की उम्र लगभग 70 साल थी, लेकिन वो हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते थे। वो शाम को चौपाल पर बैठकर गांव के दूसरे लोगों से खेती के नए तरीकों के बारे में पूछते, शहर से आने वाली नई खबरों को ध्यान से सुनते। वो कहते थे, बेटा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जिस दिन तुम सोचना बंद कर दोगे कि तुम्हें सब आता है, उसी दिन तुम सच में सीखना शुरू करोगे। उनकी ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। मैंने भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ गांव के माहौल से, लोगों से और प्रकृति से सीखना शुरू किया। 12. ईमानदारी और सच्चाई, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। एक बार मैंने अपनी सब्जियां बेची और गलती से एक ग्राहक ने मुझे ज्यादा पैसे दे दिए। मैं उस वक्त बहुत मुश्किल में था और मन में आया कि चुपचाप रख लूं। लेकिन काका ने मुझे देख लिया। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने उन्हें सच बताया। उन्होंने मुझे तुरंत उस ग्राहक के पास जाकर पैसे वापस करने को कहा। उन्होंने कहा, बेटा, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज तुम थोड़े से पैसों के लिए अपनी ईमानदारी बेच दोगे तो कल कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा। पैसे तो आते जाते रहेंगे, लेकिन इज्जत एक बार गई तो वापस नहीं आती। उनकी बात सुनकर मुझे शर्म आई और मैंने जाकर पैसे वापस कर दिए। उस ग्राहक ने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे लगा कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कमा ली है। यार, ये सब बातें सुनकर तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, है ना? लेकिन सोचो, इन्हीं छोटी छोटी बातों ने रामू काका को इतना महान बना दिया था। उनकी इन्हीं आदतों ने उन्हें गांव का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बना दिया था, जबकि उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। धीरे धीरे मैंने रामू काका की इन बातों को अपनी जिंदगी में उतारना शुरू किया। मैंने धैर्य रखना सीखा, लोगों की बातें सुनना सीखा, अपनी गलतियों से सीखना सीखा। मैंने अपनी खेती के तरीकों में बदलाव किए, मौसम के हिसाब से योजनाएं बनाई और ईमानदारी से काम किया। और पता है क्या हुआ? मेरा काम फिर से पटरी पर आ गया। इस बार मैंने सिर्फ पैसे ही नहीं कमाए, बल्कि लोगों का विश्वास भी जीता। आज मैं जो कुछ भी हूं, उसमें रामू काका की उन अनमोल सीखों का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे सिखाया कि बुद्धि सिर्फ दिमाग में नहीं होती, वो हमारे व्यवहार में, हमारे फैसलों में और हमारे दिल में होती है। तो मेरे दोस्त, अगर तुम में भी इनमें से कम 7 गुण हैं जो मैंने रामू काका में देखे थे, तो यकीन मानो तुम वाकई एक बुद्धिमान इंसान हो। और अगर नहीं भी हैं, तो कोई बात नहीं। ये गुण ऐसे नहीं हैं जो जन्म से आते हैं। इन्हें सीखा जा सकता है, इन्हें अपनी आदत बनाया जा सकता है। बस जरूरत है थोड़ी जागरूकता की, थोड़ी मेहनत की और अपने आसपास के रामू काका जैसे लोगों को पहचानने की।
अपनी जिंदगी में धैर्य रखो, लोगों की बात सुनो, अपने गुस्से को काबू में रखो, दूसरों की भावनाओं को समझो, अपनी गलतियों से सीखो, हर नई परिस्थिति में ढलना सीखो और हमेशा आगे की सोचो। घमंड को छोड़ो, सही समय पर सही फैसले लो, समस्याओं का समाधान ढूंढो और सबसे बढ़कर हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो। और ईमानदारी मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कभी आपके हृदय में यह गहरा प्रश्न उठा है कि इतने सारे रिश्तों के होते हुए भी, इतनी भीड़ में भी हम भीतर से अकेले क्यों महसूस करते हैं? क्या कभी आपको लगा है कि जिस व्यक्ति को आप अपना मानते हैं, जिस पर आप अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, वही एक पल में आपसे दूर हो जाता है या आपके मन की गहराई को समझ नहीं पाता? यह एक कड़वा सत्य है, एक ऐसी सच्चाई जो अक्सर हमें झकझोर देती है, पर यही सच्चाई हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाती है। आज हम एक ऐसे गहन सत्य पर बात करने जा रहे हैं जो सुनने में शायद कठोर लगे, पर यदि इसे गहराई से समझा जाए तो यह आपको असीम शांति और मुक्ति प्रदान कर सकता है। यह सत्य है कि इस दुनिया में कोई भी किसी का अपना नहीं है, न पूरी तरह से न हमेशा के लिए। यह कोई निराशा का संदेश नहीं, बल्कि आत्म खोज और वास्तविक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। मित्रों, जीवन की इस यात्रा में हम सभी संबंधों के ताने बाने में उलझे हुए हैं। हम जन्म लेते हैं, परिवारों में पलते हैं, दोस्त बनाते हैं, प्रेम करते हैं और इन सभी रिश्तों को अपना मानकर उन पर अपने जीवन का आधार टिका देते हैं। यह एक सहज मानवीय प्रवृत्ति है, पर यहीं पर हम एक मूलभूत भ्रम में जी रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि यह मेरा जीवन साथी है, यह मेरे बच्चे हैं, यह मेरे माता पिता हैं, मेरे मित्र हैं, और इसी मेरे के भ्रम में हम अपने दुखों की नींव रख देते हैं, अपने बंधनों को कस लेते हैं। यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि इस सृष्टि में कुछ भी स्थायी नहीं है मेरे दोस्तों, सब कुछ परिवर्तनशील है। ये प्रकृति का अटल नियम है। वृक्ष के पत्ते भी झड़ जाते हैं, अर्थों बदल जाती हैं, तो फिर रिश्तों का क्या कहना? हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं सब पल पल बदल रहे हैं, तो भला कोई संबंध कैसे स्थायी रह सकता है? हम सब इस जीवन यात्रा के सहयात्री हैं, एक पड़ाव पर मिलते हैं, कुछ दूर साथ चलते हैं और फिर अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं। जब हम किसी को अपना मान लेते हैं तो अनजाने में ही उस पर अपेक्षाओं का बोझ डाल देते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारी हर बात समझे, हमारी हर जरूरत पूरी करे, ठीक वैसे ही चले जैसा हम चाहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति एक स्वतंत्र इकाई है जिसकी अपनी इच्छाएं हैं, अपने सपने हैं और अपना जीवन पथ है। ये अपेक्षाएं मेरे मित्रों अक्सर टूटने के लिए ही बनी होती हैं। जब वे पूरी नहीं होती तो हमें गहरा आघात लगता है, हम दर्द महसूस करते हैं और सोचते हैं कि सामने वाले ने हमें धोखा दिया है। परंतु क्या यह न्याय संगत है? क्या हम किसी और की स्वतंत्रता छीन रहे हैं, उसे अपने सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम यह भूल जाते हैं कि उनकी अपनी यात्रा है, अपनी चुनौतियां हैं और अपने आंतरिक संघर्ष हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे हैं? हर आत्मा इस विराट ब्रह्मांड में अपनी एक अनूठी यात्रा पर है। मेरे दोस्तों, हर कोई अपने कर्मों का फल भोग रहा है, अपने पाठ सीख रहा है। हम किसी के जीवन के मार्गदर्शक हो सकते हैं, उनके साथ चल सकते हैं, परंतु उनके पैरों से उनकी यात्रा नहीं कर सकते। जैसे एक नदी अपनी धारा में बहती है, वैसे ही हर व्यक्ति अपने कर्मों के प्रवाह में बहता है। हम बस उस प्रवाह के किनारे खड़े होकर उन्हें सहारा दे सकते हैं, पर उनके गंतव्य तक हम उन्हें खींचकर नहीं ले जा सकते। प्रेम और मोह में एक बहुत सूक्ष्म परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर है मेरे आदरणीय मित्रों। प्रेम मुक्ति देता है, प्रेम स्वतंत्रता देता है, प्रेम बस देता है बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शर्त के। यह दूसरों के सुख में अपना सुख देखता है, उनकी वृद्धि में अपनी खुशी देखता है। प्रेम में लेने का भाव नहीं, केवल देने का स्वाभाविक निष्कलंक प्रवाह होता है। परंतु मोह बांधता है। मोह में मेरा का भाव होता है, मुझे चाहिए का भाव होता है। मोह में एक छुपा हुआ स्वार्थ होता है, एक सौम्य सी असुरक्षा होती है जो हमारे मन को अदृश्य जंजीरों से बांध देती है। हम डरते हैं कहीं जिसे अपना मानते हैं वो दूर न हो जाए, कहीं हमारी अपेक्षाएं अधूरी न रह जाए। इसी डर में हम दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं। जहां नियंत्रण आता है वहां दूहक जन्म लेता है। मोह हमें वास्तविकता से दूर कर देता है और जब मोह टूटता है तो भीतर ऐसी पीड़ा उठती है
जो शब्दों में सिमट नहीं पाती। तो क्या इसका अर्थ है कि हम रिश्ते त्याग दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ है अपनी पूर्णता को बाहर न खोजना। जो भीतर है वही असली खजाना है। जब हम स्वयं में पूर्ण होते हैं तो हमारा प्रेम निस्वार्थ होता है। उसमें कोई आशा, कोई सौदा, कोई मांग नहीं होती। हम बस प्रेम करते हैं और वही प्रेम हमें भीतर से प्रकाशमान कर देता है। जब हम अपनी खुशी का नियंत्रण दूसरों के हाथों में दे देते हैं तो हम भीतर से कमजोर हो जाते हैं। उनकी हर छोटी बड़ी बात हमारी शांति को हिलाने लगती है। हम भावनाओं के झूले पर बैठ जाते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, और मन लगातार डर और चिंता में भटकने लगता है। आत्मनिर्भरता का सही अर्थ है अपनी भावनाओं और विचारों की लगाम स्वयं पकड़ना, अपने भीतर ही शांति का स्रोत खोजना। जब ये हो जाता है तो कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति हमारी आंतरिक स्थिरता को आसानी से हिला नहीं पाता। विरक्ति का अर्थ पत्थर दिल होना नहीं है। विरक्ति का अर्थ है गहराई से प्रेम करना, पर मोह के जाल में न फंसना। जीवन को उसकी सच्चाई में स्वीकार करना, हर परिवर्तन का स्वागत करना और हर पल को उसकी संपूर्णता के साथ जी लेना। जब हमें समझ आता है कि सब अस्थाई है तो हम हर संबंध की कद्र करते हैं, हर क्षण की मिठास को दिल में उतरने देते हैं। जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे, और हम लगातार भय और चिंता में जीते रहते हैं। आत्मनिर्भरता का सही अर्थ यही है कि हम अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखें और अपनी आंतरिक शांति के स्रोत को स्वयं में पाएं। यह हमें बाहरी परिस्थितियों या लोगों पर अत्यधिक निर्भरता से मुक्त करता है। विरक्ति का अर्थ यह नहीं है कि आप पत्थर दिल बन जाएं, कि आपको किसी से कोई फर्क न पड़े। विरक्ति का अर्थ है प्रेम करना, गहराई से प्रेम करना, परंतु मोह के बंधन में न बंधना। यह जीवन को उसकी सच्चाई में स्वीकार करना है, हर परिवर्तन को सहर्ष अपनाना है बिना किसी प्रतिरोध के। जब हम यह समझ जाते हैं कि सब कुछ अस्थायी है तो हम हर पल को पूरी तरह से जीना सीख जाते हैं। हम हर रिश्ते की कद्र करते हैं, हर पल की मिठास को अनुभव करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यह पल लौटकर नहीं आएगा। यह ज्ञान हमें वर्तमान में जीने की कला सिखाता है और यही वर्तमान की पूर्णता हमें सच्ची शांति देती है। यह एक विरोधाभास है मेरे दोस्तों। जब हम किसी को अपना बनाने की जिद छोड़ देते हैं, जब हम उन्हें उनकी स्वतंत्रता देते हैं, तभी हमारे संबंध और गहरे और सच्चे हो पाते हैं। जब प्रेम स्वतंत्र होता है तो वह खिलता है, वह बढ़ता है। जब उस पर मोह का बंधन नहीं होता तो वह शुद्ध होता है, दिव्य होता है। निस्वार्थ प्रेम में अद्भुत शक्ति होती है। यह हमें दूसरों के साथ एक ऐसी गहराई से जोड़ता है जहां अपेक्षाएं नहीं होती, केवल समझ और स्वीकार्यता होती है। यदि हम इस अटल सत्य को समझने से इनकार करते हैं मित्रों, तो जीवन हमें बार बार चोट पहुंचाएगा। हमें सिखाने के लिए यह हमें दुख के चक्र में फंसाए रखेगा, जहां हम बार बार उम्मीद करेंगे और बार बार निराश होंगे। आज ही अपने भीतर झांक कर देखिए, अपने संबंधों को, अपनी अपेक्षाओं को परखिए। क्या आप किसी को बांध रहे हैं? क्या आप स्वयं बंधे हुए हैं? क्या आपकी खुशी किसी और के हाथ में है? यह सत्य आपको अकेला करने नहीं आया है मेरे दोस्तों, यह आपको मुक्त करने आया है। यह आपको उस प्रेम से परिचित कराने आया है जो सीमाओं से परे है, जो हर जीव में समाया है। यह आपको स्वयं से प्रेम करना सिखाता है ताकि आप दूसरों को भी सच्चा और निस्वार्थ प्रेम दे सकें। यह आपको उस आंतरिक शक्ति से जोड़ता है जो आपके भीतर अनंत काल से विद्यमान है। यह हमें सिखाता है कि हम स्वयं ही अपने सबसे अच्छे साथी हैं, और जब हम यह जान लेते हैं तो बाहरी दुनिया से हमें जो कुछ भी मिलता है वह एक उपहार बन जाता है, एक आवश्यकता नहीं। जब हम इस सच्चाई को आत्मसात कर लेते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत शांति उतर आती है। हम न किसी के आने पर अत्यधिक उत्साहित होते हैं, न किसी के जाने पर अत्यधिक दुखी। हम जीवन के हर प्रवाह को स्वीकार करते हैं। हम समझते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार आता और स्वीकार्यता होती है। यदि हम इस अटल सत्य को समझने से इनकार करते हैं मित्रों, तो जीवन हमें बार बार चोट पहुंचाएगा, हमें सिखाने के लिए। यह हमें दुख के चक्र में फंसाए रखेगा, जहां हम बार बार उम्मीद करेंगे और बार बार निराश होंगे। आज ही अपने भीतर झांक कर देखिए, अपने संबंधों को, अपनी अपेक्षाओं को परखिए। क्या आप किसी को बांध रहे हैं? क्या आप स्वयं बंधे हुए हैं? क्या आपकी खुशी किसी और के हाथ में है? यह सत्य आपको अकेला करने नहीं आया है मेरे दोस्तों,
यह आपको मुक्त करने आया है। यह आपको उस प्रेम से परिचित कराने आया है जो सीमाओं से परे है, जो हर जीव में समाया है। यह आपको स्वयं से प्रेम करना सिखाता है ताकि आप दूसरों को भी सच्चा और निस्वार्थ प्रेम दे सके। यह आपको उस आंतरिक शक्ति से जोड़ता है जो आपके भीतर अनंत काल से विद्यमान है। यह हमें सिखाता है कि हम स्वयं ही अपने सबसे अच्छे साथी हैं, और जब हम यह जान लेते हैं तो बाहरी दुनिया से हमें जो कुछ भी मिलता है वह एक उपहार बन जाता है, एक आवश्यकता नहीं। जब हम इस सच्चाई को आत्मसात कर लेते हैं तो हमारे भीतर एक अद्भुत शांति उतर आती है।